उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर जनता की राय लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार कमल के साथ फिर विधानसभा में पहुंचेगी, क्या मायावती हाथी के साथ में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में हाथी के साथ में विधानसभा पहुंचेगी। वहीं अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश क्या साइकिल पर बैठकर विधानसभा पहुंचेगी। हम पहुंचते हैं जनपद बुलंदशहर के सियाना विधानसभा क्षेत्र में है, जनता की राय लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्चुअल होता है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार में जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या 5 साल में किसानों के साथ में क्या क्या और लगातार रोजगार को लेकर युवा के साथ में रोजगार कितना मिला। इनसे ही जनता की सवाल और जवाब लेंगे और राय लेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और जनता से राय लेने की सियाना विधानसभा क्षेत्र में है प्राइम न्यूज़ की टीम और जनता से पूछ लेती है और ग्रामीण स्तर पर है, ताकि जो ग्रामीण स्तर का जो वोटर है वो किस करवट जाता है और किस पार्टी को आप मत देना चाहते हैं। मत दिया जाएगा जी आरएलडी को। हाँ जी, बीजेपी ने तो देश को जी महंगाई की मार से मार दिया। देश सरकार बदल के छोड़ेगा जी, आपका कभी बदलाव चाह रहा, ये है बात। तो आपका जो मत है वो आरएलडी है। आरएलडी को किस लिए मत देना चाहते हैं? बस बदलाव होना चाहिए जी, बदलाव चाह रहे हैं। आरएलडी भी ऐसे करेंगे, आरएलडी को बदल दिया जाएगा। सोचना ये है पब्लिक का, किसान है मेरी किसानी से मतलब है, उस पर ही रह रहा, उस पर ही खा रहा। गेहूँ किसान का नहीं बिक रहा, डीजल 95 रुपये किलो, पेट्रोल लीटर हो रहा, पेट्रोल हो रहा 103 रुपये लीटर। कहाँ जाए किसान? गन्ने पे 4 साल से रुपये नहीं बढ़े। हरियाणा में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में 500 रुपये लाइट के बिल के, यहाँ हम 1600 रुपये भर रहे हैं 12 के बिल के। तो पता बीजेपी का तो मामला खराब है। बीजेपी को वोट देख किस बिना पे दे दिया जाए। अब हिंदू मुस्लिम ये पुलवामा में हमला कर दिया इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इस मुद्दों पे कब तक खाएंगे? इन्हें कब तक बना दिया जाए? आप ही बना दें इस बात। तो इनका साफ साफ कहना कि ऑलरेडी अब की बार जो किसानों को लेकर ऑलरेडी ने काफ़ी अच्छा वर्चुअल उठाया है और लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो ऑलरेडी के जो प्रमुख हैं लगातार किसानों की बात करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 का जो चुनाव है किस पार्टी को मत देंगे, ग्रामीण स्तर पर प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंचे और जानकारी लेते हैं। किसान हैं वो खेत पर से अपना चारा लेकर आ रहे हैं और 2022 का जो चुनाव है, चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को मत देंगे 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में वो सपोर्ट देंगे जो बीजेपी को हरा देगा। ठीक है जी। तो क्या लगता है पार्टी कौन सी होगी आपकी? कौन सी पार्टी को कौन सी पार्टी मजबूत होगी? पार्टी कौन सी मजबूत होगी? तो पार्टी तो आपका होगा कि पार्टी किसका जनार्दन राठौर कौन सी भी आएगी, कौन सी मजबूत होगी उसका। अच्छा, इनका कहना है कि जो भी पार्टी होगी जो भाजपा को हराएगा हम मत उसको देंगे। और भी जानकारी ले लेते कि कुछ किसान अपने गांव से खेतों पे आ रहे हैं, अपना काम करते आ रहे हैं, उसकी जानकारी ले लेते। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस पार्टी को मत देंगे? तो किन मुद्दों पर देंगे अब की बार जो भाजपा के जो वोट देंगे, किन मुद्दों पर देंगे? ना वोट तो देनी ना, और किसी देनी। किसको नाम बताओ? आपका जो मत होगा अपना अधिकार किसको देंगे? आप कौन सी पार्टी के? सपा सपा सपा। सपा में क्या लगा आपको जो सरकार बनाने जा रहे हैं? जो काम पहले लागू है, जो पहले काम है वही तो लागू है। तो कोई नया काम लागू नहीं हुआ? लागू किसान परेशान है, घरों में गेहूँ पड़े बहन से तो लेने तैयार नहीं, बनियर चुनने क्या करें किसान, क्या करें? तो किस अब की बात किसकी सरकार बनाने चाहिए? सरकार कौन सी? सरकार हमारे हाथ में ना, पूरा पब्लिक के हाथ में। खिलाफ है, इस मामलों से खिलाफ है पब्लिक। इनको आना चाहिए, बूझना चाहिए, देखना चाहिए सबको और गरीब आदमियों की थोड़ी गौर रखनी चाहिए। ये सरकार बहुत अच्छी है, ये पसंद है पब्लिक को। अच्छा, इनका साफ साफ कहना है कि गरीब तत्व के लोग भाजपा सरकार नेतृत्व में ही काम कर रही है और लगातार किसानों की बात की जाए तो किसानों के हित में काफ़ी अच्छे सुझाव और योजना लेकर आई है।
जानकारी और ले लेते हैं कि यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं कि सर आपसे मैं जानकारी लूँगा कि आपके जो बच्चे थे पहले 5 साल पहले उनको एजुकेशन के लेकर बड़ी मार होती थी। अब की बार जो एजुकेशन की बात की जाए तो योगी सरकार ने काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण योजना निकाली है और लगातार रोज़गार को लेकर बात करी है। 22 का जो चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर आपकी किस पार्टी को मत जाएगा? भाजपा को जाएगा जी, और भाजपा ही बनेगी। ये विपक्ष जितना भी है ना, ये सब फेल हो जाएगा। क्यों झूठ बोल बोल कर वादे कर रहे हैं और बाद में जनता को बहकाते हैं और लड़ाई झगड़े करवाते हैं। तो जनता तो यही चाहेगी कि भाजपा आए। 1-2 आदमी के चलो निजी विचार हो सकते हैं, बाकी जनता की जो ज़्यादा आवाज़ है वो भाजपा के लिए, और भाजपा ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता। तो भाजपा की किस योजना से आप खुश हम हैं? भाजपा की जितनी भी योजना बनी है ना, ये सभी सही हैं, और हो सकता है उनका धीरे धीरे असर हो रहा है। भाई जब बिगड़ा हुआ है, कोई मकान पीछे ढह गया तो उसे बनाने में समय तो लगेगा। जो हमारा यहाँ का माहौल बिगाड़ दिया था मायावती ने या अखिलेश ने बिगाड़ दिया था, अब वो धीरे धीरे सुधार पा रहा है। अब देखिए आदित्यनाथ जी ने कितनी मेहनत से कहाँ कैसे कैसे सुधार करते हुए कहाँ लिया है हमारे देश यूपी को। और हमें उम्मीद है कि अगर आपके इनकी सरकार आ गई ना, तो आपको तो स्वर्ग बना देंगे यूपी में। अच्छा, ये कहना कि योगी आदित्यनाथ की दोबारा रिपीट सरकार होती है तो आपको उत्तर प्रदेश स्वर्ग बना दिया जाएगा कि गुंडा राज मुक्त के लेकर बात की जाए। विपक्ष पर मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में नेता नहीं है, विपक्ष के पास में आवाज़ उठाने के लिए नेता नहीं है, तो उनको लेकर भी जनता बड़ा जनता के बीच में बड़ा विपक्ष के पास में नेता नहीं है, उनके लेकर भी। और जानकारी ले लेते हैं सर कि भाजपा सरकार को लेकर तमाम आलोचना की जा रही है। अब की बार भाजपा कमल खिला पाएगी या किस पार्टी को आपका मत देंगे? हर मोर्चे पे विफल रही है सरकार। कोई भी मुद्दा ले लो आप, हर मोर्चे पे विफल रही है। एक भी कोई भी योजना जो है इनकी जो है अभी तक सक्सेस नहीं है। जैसे MSP किसी भी किसान कोई ना बेच पाया। जो सरल किसान है वो तो अपना कोई भी जो है ना गेहूँ ना मक्का किसी भी तरीके के, अब इनके रेट कम करो और जो इन्हें खरीद तो ये कुछ पाए नहीं है। वहीं से ले लो लाइट पे, लाइट के बिल आज मेरे ख्याल से जो है 1580 रुपये जो है हर 12 का बिल है। यहाँ घरों के बिल नहीं दे पा रहा किसान, बिल्कुल असमर्थ है। किसानों के तो किसी भी मुद्दे पे किसानी है, यहाँ पे टोटल किसानी है, हर मोर्चे पे है मेरे हिसाब से। तो आपका जो 2022 का जो चुनाव है, चुनाव को लेकर मैं बात कर रहा हूँ जी। तो चुनाव 2022 के चुनाव में आपका वोट किस पार्टी को जा रहे हैं और किस पार्टी में कितनी अच्छाई हैं? थोड़ा सफा मेरे हिसाब से सफा। तो और भी हैं युवा, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि 2022 का चुनाव आ लिया, युवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी रोजगार भी दिया है। और रोजगार किस तरह आपको भी मिला, जनता को भी मिला है या नहीं मिला? तो 2022 के चुनाव में किस पार्टी को मत देना? वोट देंगे हम जी बीजेपी को। बीजेपी काम सही कर रही है, और वो तो समाजवादी वादे कर देती है और काम पूरे करते नहीं है, क्राइम बढ़ता, तो इसमें ऐसा काम नहीं है। बीजेपी जीतेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो किस मुद्दे को लेकर आप बीजेपी को वोट देंगे? क्या मुद्दा है आपका? क्या देखो, अच्छाई क्या लगी? और रोजगार और किसान की आप बात करते हैं। अस्पताल खूब खोले हैं, रोड बनवाई हैं, सब काम सही करें इन्हें, कहने मतलब है। उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव आ चुका है, बिगुल बच चुका है, हर पार्टी अपने अपने दावेदारी कर रही है। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल में क्या व्यवस्था मिली, क्या विकास हुआ, या किस सरकार बनाना चाह रहे हैं इस पर? हमारे यहाँ तो वैसे ऐसा है, विकास के नाम पे तो ये भाजपा सरकार बिल्कुल जीरो रही है। किसान को ना तो उपज का मूल्य मिला है और ना ही उपज खरीदी गई है। जहाँ तक गन्ने की बात करें तो गन्ने का कोई रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया है, और गेहूं भी पूरी तरीके से जो है कांटे चलते रहे, लेकिन किसानों का पूरा गेहूं जो इन्होंने नहीं तोल पाए हैं। कुल मिलाकर किसान के मामले में तो ये सरकार विफल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का ये मानना है कि इस बार जो है हम जो है इस सरकार को जो बदलना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, 22 का जो चुनाव है किस सरकार को चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं जो किसानों के हित की लड़ाई करें, रोजगार के लेकर बात करी जाए तो सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? थोड़ा ग्रामीण अंचल में तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान रहते हैं। किसानों के हिसाब से तो जो है पूर्व में भी जो है सपा सरकार ने ही किसानों के हित में कुछ फैसले लिए थे, उसके हिसाब से जो है ज़्यादातर लोगों का मत ये है कि अब की बार जो है सपा की सरकार बनाई जाए। अच्छा भाजपा की हम बात करते हैं, 5 साल होने के जा रहे हैं, बस कुल 6 महीना बचे हैं। क्या लगा जो सरकार हित में नहीं हुई? और किसानों के लेकर आप बात कर रहे थे कि अनाज नहीं तोला गया, MSP के ऊपर लगातार लड़ाई लड़ी गई, और क्या मुद्दे रही हैं? रोजगार के ऊपर क्या रहा? जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार तो
जैसे पहले चल रहे थे और सरकारों में चल रहे थे ऐसे ही अब चल रहे हैं। रोज़गार भी कोई ख़ास बात नहीं है, रोज़गार में भी रोज़गार कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इससे कोई भी कुल मिलाकर बात यह है कि एक देश के लिए तो माहौल बीजेपी का है, लेकिन प्रदेश के लिए विकास के लिए बीजेपी का प्रदेश स्तर पर कोई माहौल नहीं है। और इस बार जो है वोटर जो है इनकी सरकार बदलना चाहता है। मेरा मत यह है कि मैं तो जो सपा की सरकार बनने देखना चाहता हूँ। अच्छा, और भी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आप बताइए कि 22 का चुनाव बाबा आ चुका है, लगातार पार्टी वर्चुअल कर रही है, लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियां चल रही हैं और सरकार को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की जा रही है। आपका क्या लगता है? आप काफ़ी सरकार देखी होंगी, बसपा भी, सपा भी और भाजपा काफ़ी दिन में रिपीट हुई थी। क्या लगता है कौन सी पार्टी 2022 में होनी चाहिए? मेरा मानना तो ये है जो अभी दीपक ने बताया, बताओ। तो अपने हिसाब से उन्होंने ठीक बताया, लेकिन जहाँ तक इन्होंने बताया ठीक है कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्राकृतिक परेशानी भी आई है। अब जैसे कोरोना वाला मामला है, रोजगार वगैरह इनमें बड़ी दिक्कत रही है। लेकिन मेरा तो मानना ये है, मेरी राय तो ये है कि मैं तो बीजेपी को ही चाहूँगा। ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ी मूल समस्या क्या रहती है 22 चुनाव को लेकर? चुनाव 4 साल में सरकार ने काफ़ी प्रयास करा है, विकास भी हुआ है, जो गुंडा है उनका भी तिरबंद हुआ है। आगे हम यही चाह रहे हैं भाजपा आवे, पर जो हमारे ये प्रतिनिधि बन के जहाँ विधायक या सांसद, ये फिर चुनाव के बाद में इधर का रास्ता नहीं देखते, फिर तो वो उधर से कागजों में वहीं का वहीं काम। तो यूँ सबसे बड़ी कमी तो इनको जो है पब्लिक से जो संपर्क जोड़ना चाहिए। बाकी सरकार अच्छी है, आगे भी हम तो यूँ उम्मीद करें यूँ ही बने, बस यही कहना। कौन सी सरकार बने, नाम बताइए। भाजपा की बने। इन्होंने गुंडों पर लगाम लगाई, जो 15 साल से मायावती और अखिलेश यादव के टाइम में सरकारी अफसर पब्लिक के आदमी जो गुंडे पल रहे हैं, उन पर सब पर लगाम लगी है। तो हम तो यही चाहें भाजपा की सरकार अब, पर जो इनके प्रतिनिधि हैं उनको जो जनसंपर्क करना चाहिए, जिससे जो है पब्लिक को भी यूँ आश्वासन मिले, भाई हाँ ये हमने बना के भेजे और हमारा कुछ काम इन्होंने किया। जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसान के जो मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरा तरीके से सरकार पर हमला बोलता नजर आता है। क्या लगता है कि किसानों की, अब भी किसान है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसको कितना प्रभावित करेगा 22 के चुनाव? उसमें जो कुछ कमी आम पब्लिक की इन्होंने कानून एकदम से पास कर दिया। भाई विपक्ष भी तो है, विपक्ष कमजोर रहा तो इन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। उसमें जो कमी है उनको देखो फिर से, और उनमें जो कमी है उनको हटाया गया, उसको फिर से ले आओ। अच्छा, तो 2022 में भाजपा कमल खिला रही है? बिल्कुल खिलेगा, पर बाकी जो सुपने इन्होंने पहले देखे हैं, जिसमें 2/3 बहुमत हुआ, वो हवा नहीं है। वो हवा में बदलाव है, जीत इन्हीं की होएगी, पर बाकी हवा में बदलाव है। अच्छा, जनता साफ साफ कहना है किसान का कि जनता अब की पहली बार कुछ से बदलाव होगा और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार लगातार जो धरातल पर गुंडा राज मुक्त कराने के लिए तमाम उत्तर प्रदेश के जो गुंडा होते थे उनको एनकाउंटर में ढेर हुआ, उनकी भी बात उन्होंने रखी कि सरकार की जो बात है मुनिंदे हैं उनकी, किसानों की आवाज़ उन्होंने बुलंद करी। और बहुमत आएगा, पर बहुमत कम से कम आएगा। और भी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि 22 का जो चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रोमांचक चुनाव है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन चल रहा, दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह को भाजपा को घेरने में लगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसान आप हैं, तो किसान की मुद्दे लगातार सरकार तक पहुंचाने के लिए विपक्ष उठाता रहता है। क्या लगता है कि 22 में कमल फिर दोबारा खिलेगा? नहीं, अब नहीं खिलेगा। हम भाजपा को वोट करते हैं, पर भाजपा ने हमारे कुछ नहीं सुनी। अब 2000 का मामला, हमारी आज तक किस्त नहीं है, गाय भी जा रहे हैं, किसानों को मार रहे, फसल खा रहे, फिर क्या लाभ है? हम सपा को चाहते हैं। अच्छा, सपा में क्या चीज़ देखा कि सपा को आप चाहते हैं कि सपा विपक्ष में है और लगातार सपा के जो सुप्रीमो हो अखिलेश यादव लगातार धरना कर रहे हैं, सपा में क्या चीज़ अच्छी देखी? सपा किसानों के लिए लाभदायक रही है, ये आतंक न रहा जैसे गाय विचार का। किसान की फसल खा रहे हैं, चोट मार रहे हैं, क्या लाभ है? 2000 रुपये या तो किसी के आवेदन तो सब क्या हमें, हमारे हाथ तक नहीं है, कागज दे दिए 20 बार।
अच्छा ये बताइए कि भाजपा सरकार ने एमएसपी बहुत बढ़ाई है, गेहूं का मूल्य 1975 रखा, मक्का दुगने रेटों में करा, बाजरा दुगने रेटों में, इनका लाभ मिल पाया है क्या? नहीं मिला लाभ, फिर क्या बढ़ा दो, एक के तो जाओ, 10 के बच लो, फिर क्या लाभ है? सपा में ऐसा नहीं हुआ, सपा ने एक समान करा सब। अखिलेश कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे। अखिलेश ने तो पहले भी बहुत सारी नौकरी दी, लैपटॉप भी बांटे, वो जो उसको अल्पसंख्यक को, उसमें किसी का किया था तो उसमें वो तो जो उनके यहाँ तो एक अल्पसंख्यक हैं जो भी है, वही उनकी बहन है, वही बेटी है, वही उनके वो हैं जिनको पेंशन बांटनी है। हिंदू समाज के लिए क्या करा है उसने? इनका साफ साफ कहना है कि जो भी है नेतृत्व भाजपा को ही देंगे। और भी जानकारी ले लेते हैं कि युवा को बहुत बड़ी नौकरियों को लेकर तो अभी हाल ही में अभी कई विभागों में नौकरियां दी गई हैं, तमाम चीज़ रखी गई हैं। कांग्रेस और सरकार की जो किसानों के ऊपर लगातार जो हमला हो रहे हैं कि एमएसपी को लेकर हमने बात करी है, एमएसपी कितनी को लेकर बात की जाए तो तमाम मुद्दे को लेकर आपका वोट किसकी तरफ है? देखो, हिंदू बंधु की बात रखने से काम नहीं चलता। खाली मैं मानता हूँ किसान और गरीब जनता पैसे से परेशान है इस सरकार में, जब से ये सरकार बनी है। और बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं कि उनका कोई औचित्य नहीं है। राशन दे दिया फ्री में, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। कुल मिला के बात ये है, हाँ वो सब कुल मिला के सही योजना। तो आपका वोट किस पार्टी? नहीं, वोट तो ये है, अब हिंदू माइंड ने तो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि अंदर से मन गवाही नहीं देता वोट देने। अच्छा, किस चीज़ से? नहीं, इन्होंने कहा था किसान की आमदनी चौगुनी कर देंगे, कहाँ चौगुनी हुई है? बिजली के बिल हैं, किसान की आमदनी है। तो मैं मानता हूँ हम देहात में रहते हैं, गरीब जनता किसान पाई से परेशान है। बस इतना ही कहना। ये साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार किसान तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा विपक्ष पर हमलावर होता, विपक्ष हमलावर करता है। और भी जानकारी लेते हैं कि एक गांव के किसान आदमी है कि किसान होने के नाते कि किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? वोट तो बीजेपी को देने पसंद करेंगे। किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दा क्या, उसके तो बस सपा में तो सीधी मोमडन को हिंदू को देखने को मतलब ही ना, बंधुओं को देखा है। मुद्दा क्या है? बहन बेटी परेशान, रास्ते चलती हैं वो छेड़ें। क्या लगता है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था। इनका साफ साफ कह रहा है कानून व्यवस्था पर वोट है, और शिक्षा पर वोट है, और रोजगार पर वोट है, और किसानों की जो आय है उसको भी लेकर उन्होंने बात करी। परंतु कटास तो हैं, पर कटासों को दूर करने के लिए सरकार के जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आकर जनता के बीच में उनकी समस्या सुने और समस्या सुनकर जनता के सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आपकी बात 22 का जो चुनाव है, आप किसको वोट देना पसंद करते हैं? वोट क्या कमी तो ये हर जगह होती है, कौन सी सरकार में कमी ना रही है। आज भी कमी है और कुछ अच्छाई भी है। आज की सरकार में कुछ अच्छाई भी ऐसी हैं कि हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं, सारा 12 पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझे। और अखिलेश सरकार में भी देखा हमने, साले गाय भैंस हमारे ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ 22 का चुनाव हो रहा है, 22 के चुनाव में आपका जो मत है वो किस पार्टी को जाता है? हमारा तो मत तो बीजेपी को जाएगा सीधा, क्योंकि हमें सुविधा है। किस चीज़ की सुविधा कराई गई 5 साल में? इस चीज़ की सुविधा कराएगी, हम तो जंगल से निश्चिंत है भैया, 12 पर ना जाना पड़ता, नहीं रात दिन वहीं पड़े रहे, साला बिजली खूब मिल रही है। और इनका साफ साफ कहना है कि बिजली काफ़ी मिल रही है, निश्चित है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भाजपा सरकार में। और जानकारी ले लेते हैं क्या 22 का जो चुनाव है, युवाओं को बहुत बड़ी दिलचस्प है कि युवाओं को जो सरकारी नौकरी मिली है, और अब की बात किस तरह के देखना चाहते हैं कि अभी हाल ही में एक मैसेज अखिलेश की तरफ से चल रहा है, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे युवा को। संधू जी भाजपा को ही चाहते हैं और भाजपा को ही वोट देंगे, योगी जी को ही। किस नेतृत्व में बनाना चाहते हैं? उनके क्या किसान की बात की जाए तो किसानों को अभी हाल ही में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, गाजीपुर उनको भी विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। कोई नेतृत्व बताइए, किस नेतृत्व में देना चाहते हैं? भाजपा सरकार में देखो लाइट बढ़िया आ रही है, और जो है पढ़ाई लिखाई में और जो है गरीब जनता के लिए भी वो काफ़ी जो है राशन वगैरह भी दे रहे हैं, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। इसमें चोरी चकारी भी नहीं हो रही है भाजपा सरकार में। बहुत बढ़िया सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, इनका साफ साफ कहना है कि भाजपा को ही वोट देंगे।
और भी है युवा, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या 2022 का चुनाव बिल्कुल बच चुका, 6 महीना का बचे हैं, किस पार्टी को मत देंगे? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज के लिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से चाहे अगर और कोई सरकार थी तो गुंडाई बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत ज़्यादा बाहुबली लोग जो आम जनमानस को परेशान करते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो गई हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से समाज आज सुरक्षित फील करता है अपने आप को, और संकट की घड़ी में जो संक्रमण काल था अभी कोरोना, उसमें बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी राशन, बहुत सारी सुविधाएं आम जनता को मिली हैं। तो ये कुशल नेतृत्व की एक पहचान है, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और योगी जी को हम विजयी कराएंगे। और भी पीछे युवा बैठे हैं कि क्या लगता है कि 22 का चुनाव किस पार्टी की तरफ आपका वोट जाएगा? बीजेपी की तरफ तन मन धन से बीजेपी के साथ है और उसके साथ ही रहेंगे। जो भी बदलाव 2017 के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले हैं, उन बदलावों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे बदलाव देखना चाहते हैं। इस वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, ये साफ साफ देखा है, हम जो ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व में अपना ही वोट देंगे, क्योंकि भाजपा की नीति से काफ़ी खुश लग रही है कि सियाना विधानसभा की जनता। और भी कुछ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि भाजपा की तरफ से ज़्यादा रुख दिख रहा है। अब की बार आपका वोट किसकी तरफ है? वोट आपका समीकरण बहुत तेज़ हो रहा है, क्योंकि किसान भी देखा जा रहा है और युवाओं की नौकरी भी देखी जा रही है। तमाम मुद्दे भी विपक्ष पूरी तरीके से भाजपा सरकार को घेर रहा है। तो क्या लगता है आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? नहीं, वैसे तो हम एक बात कहना चाहते हैं भाई, बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ जरूर किया है भाई। प्रमुखी चुनाव देखो आप, प्रमुखी चुनाव में इन्होंने एक तरफा प्रॉब्लम क्रिएट की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता की आवाज़ देख ले, कहीं हाँ यदि 2 कैंडिडेट वो भी तुम्हारे हैं दोनों बाई चांस, तो उनको भी कहीं बीच मुद्दे पर छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम भी लड़ लो, बाद में जो जीत जाएगा वो तुम्हारा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता को एक बिल्कुल इग्नोर करके और एक ही आदमी को पर्सनली उस पर लाख खड़ा कर दो कि भाई यही है हमारा। तो बीजेपी को ही हम वोट देंगे, लेकिन कुछ व्यवस्था है जो उन्हें बदलनी होंगी, क्योंकि सब चीज़ एक तरफा नहीं देखी जाती। और रही बात किसानों की स्थिति भी ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ी धरने पे जो बैठे हैं वो सब किसान ही हैं, वो सब आराम से इसी में मौज ले रहे हैं, उनकी व्यवस्था है। अब हम लोग तो किसान हैं, तो अपने भैया किसानी करते हैं, खेतों में जाते हैं। अब चुनाव भी आ रहा 2022 में, और हम तो भैया एक तरफा ही हुआ कि हमारे तो तन मन धन से बीजेपी को ही वोट देंगे और हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव को लेकर जनता की राय बुलंदशहर के सियाना तहसील में हमने ली, और जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव कुछ लोग भाजपा के साथ में अपना मौत का प्रयोग करना चाहते हैं और भाजपा को सरकार बनाना चाहते हैं। कुछ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को पसंद करते हैं। अहम मुद्दों पर उन्होंने बात करी। अब देखिए, हमारा खास तो जनता बोलती है और जनता के जनार्दन है, जनता ही सरकार बनाएगी। अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ में अशोक कुमार, बुलंदशहर से।